Hi everyone, welcome again in my channel The Learning Hub। सॉरी, लास्ट क्लास में मैंने कोशिश किया कि पूरा वॉइस एक भी ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूं, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण मुझे एक दूसरा पार्ट लेकर के आपके पास आना पड़ा। ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो कम समय में आपका समाप्त हो जाए। सबसे पहले, अगर आप आज ही मेरे चैनल को विजिट किए हैं, ये आपका पहला वीडियो है, तो प्लीज़ ये पार्ट टू देखने से पहले आप एक बार पार्ट वन को ज़रूर देख लें, तब आपको पूरा बात क्लियर समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो क्लिक तो करते हैं लेकिन कुछ दूर तक देखते हैं और कुछ दूर देखने के बाद वो क्विट कर जाते हैं, वो वीडियो देखना बंद कर देते हैं। पहले वीडियो पूरा देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि मुझे इस चैनल पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखा करो। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए वॉइस ज़रूरी है, वॉइस आपको पढ़ना है, तो वीडियो पूरा देखा करो। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। अपना आंसर कमेंट करते रहना। सबसे पहले इस वॉइस में, जहाँ मैंने आपको याद होगा बता रखा है, आप जब भी वीडियो देखे होंगे, जितने भी बच्चे वीडियो पूरा देख रखे हैं उनको ये बात पता होगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया। वॉइस जो टेंस बेस्ड था बिल्कुल जीरो से मैंने बताया है। जहां आपको वॉइस में कुछ नहीं आता है वहां से बताया है। सबसे पहले टेंस बताया था, उसके बाद मॉडल बेस्ड पैसिव बताया। पैसिव बनाने के कुछ रूल्स हैं, वो मैंने सिखाया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ आता हूँ आपके पास एक डबल ऑब्जेक्ट के साथ। डबल ऑब्जेक्ट बोले तो आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, प्लस अब आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट दो होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट टू होगा। ठीक है, तो जब हम इनका पैसिव बनाएंगे तो तरीका वही है। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, तो आपकी मर्जी, दोनों में से किसी को भी उठा लो। अब हम स्ट्रक्चर पर फोकस ना करके, उम्मीद करते हैं अगर आप पार्ट वन देखे हैं तो स्ट्रक्चर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करके हम डायरेक्ट सेंटेंस को उठाएंगे, और सेंटेंस को उठाने के बाद उसका पैसिव हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपके लिए एक पहला सेंटेंस है, ही गैव मी अ पेन। आपके पास एक एक्टिव का सेंटेंस है, ही गैव मी अ पेन। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। ट्राई करो, अगर आपको आता है, आपको सारा बात समझ में आ गया तो आपसे बन जाएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। पहला ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है आपके पास अ पेन। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी आप उठा लीजिए। जैसे मैं इस मी को पहले उठा लेता हूँ। सब ऑब्जेक्ट उठाना है और आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो आई हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, सब्जेक्ट का काम खत्म। नेक्स्ट आपको काम करना है इस वर्ब का। मेन वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब में यूज किया गया है भी टू, तो आपको भी देना है भी टू, लेकिन भी टू देंगे आप बी के फैमिली से। बी के फैमिली में ये भी वन होता है और भी टू वॉच और वर होता है, तो हम यहाँ वॉच और वर देंगे। तो आई के साथ हम यूज करते हैं वॉच, आई वॉच। ठीक है, अब जैसे ही मेन वर्ब का काम हुआ, जैसे ही आपने मेन वर्ब का ऊपर से काम किया एक्टिव से पैसिव में, आपको चाहिए फिर एक भीतरी, और वो भीतरी यही गिव का भीतरी होता है। तो यहाँ आ जाएगा गिवन, आई वॉज गिवन। उसके बाद हो जाएगा ये अ पेन, वैसे ही यहाँ पर प्लेस हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ पेन। और सबसे लास्ट काम है, ही को लास्ट में ले जाइए और ही को ऑब्जेक्ट बनाइए। ये सब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होगा हिम होता है। अब ये आपका पैसिव बन करके ये पूरा का पूरा तैयार है। नहीं समझ में आया, एक और सेंटेंस लेते हैं। देखो इसका, अच्छा मैंने बताया इसका दो पैसिव बनेगा, तो एक बार तो मैंने बोला ये मी को उठाया। अब मैं दोबारा सेम सेंटेंस फिर से लिख देता हूं, ही गैव मी अ पेन। तो एक पैसिव आप ये ऑब्जेक्ट उठा करके भी बना सकते हैं। सेम तरीका है, सबसे पहले इसको उठाना है और सब्जेक्ट बना देना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ पेन,
उसके बाद फिर से ये V2 है तो V2 आएगा, लेकिन बी के फैमिली से है, तो अपेन के साथ सिंगुलर है तो वॉज आएगा। उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब को छेड़ा तो एक V3 आएगा। V3 गिव का, इस गैव का V3 होता है गिवन। अपेन वॉज गिवन। अब यहाँ ये जो बचा हुआ है ये यहाँ वैसे ही टू के साथ उतरेगा। प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसके साथ टू लग जाएगा। अपेन वॉज गिवन टू मी। अब ये सबसे लास्ट वाला काम, ही को यहाँ लेकर के चले आओ, और ही को लेकर के आओगे तो वो ऑब्जेक्ट केस बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो ये अब आपका अगेन सेंटेंस बन करके तैयार है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको डाइजेस्ट हो गया होगा कि मैंने कैसे किया। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो वीडियो इस बार मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करो और आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आप इस वीडियो को नहीं समझ में आया ये बात, 2 बार देखो, आपको अपने आप ये बात समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए है, ये होमवर्क है आपका। You have taught. You have taught him a chapter. इसका पैसिव आप बताओ। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए नो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्ट, लेकिन वो होना चाहिए ट्रांजिटिव और वर्ब से। ठीक है, अगर वो ट्रांजिटिव का है तो नो ऑब्जेक्ट का पैसिव बनेगा, अगर इनट्रांजिटिव का है तो नहीं बनेगा। जैसे अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब होता है विथ ऑब्जेक्ट। विथ ऑब्जेक्ट मतलब जो भी वर्ब ट्रांजिटिव होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी पैसिव बन जाएगा। लेकिन अगर कोई इनट्रांजिटिव से है, इनट्रांजिटिव से है, अगर कोई वर्ब इनट्रांजिटिव से है, ठीक है, इनट्रांजिटिव से है, तो फिर उसका पैसिव आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस इनट्रांजिटिव का मतलब होता है नो ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट अपने साथ रखेगा ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही गोज, ही गोज, भाई यहाँ पर जो जाना है, ये जाना, ये ही गोज, आगे भी लिख देता हूँ टू स्कूल। आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस गोज से आप एक आसान तरीका है, बिल्कुल जीरो से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आसान सा तरीका, आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आता होगा। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए 2 सवाल बनते हैं, एक क्या बनता है और एक किसे बनता है। आप इस जाना से पूछ लो क्या जाता है, और दूसरा पूछ लो किसे जाता है। अगर आपको जवाब मिल जाए तो समझना ऑब्जेक्ट है, और जवाब ना मिले इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का बात करेंगे, कम समय में एक एक दो एग्जांपल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ सेंटेंस है, एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ही प्लेस। तो ही प्लेस का मतलब होता है वह खेलता है। फिर से सेम बात, इससे आप 2 बात करिए, क्या और किसे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जवाब बिठाया जा सकता है तो फिर इसका पैसिव बनेगा। जैसे वह खेलता है तो आप पूछो क्या खेलता है, तो जवाब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे क्रिकेट आ सकता है, या फिर क्रिकेट ना लिखना है तो फुटबॉल आ सकता है, इसके जवाब पर फुटबॉल आ सकता है। मतलब कुछ ना कुछ तो खेलेगा, और कुछ ना कुछ का इंग्लिश होता है समथिंग। कुछ ना कुछ का इंग्लिश होता है समथिंग। तो जब हम नो ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं तो इस समथिंग को उठा करके और हम सब्जेक्ट बनाते हैं और पैसिव तय करते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे सेंटेंस है ही कॉल्स, सेम लिया मैंने, इसका मतलब है वह बुलाता है। तो इसमें से भी अगेन आप सेम क्वेश्चन करिए, इस कॉल से 2 बात पूछना है, क्या और किसे। अगर आपको इसका जवाब मिलता है और अगर आप इसका जवाब बिठा पाते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर कुछ भी रख पाते हैं तो फिर इसका पैसिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे आप बोल के ट्राई कर लो, ही कॉल्स मतलब वह बुलाता है। पूछ करके देखो किसे बुलाता है, तो भाई किसी ना किसी को बुलाता होगा। वह मुझे बुलाता है, तो यहाँ मी आ सकता है। वह राम को बुलाता है,
तो यहाँ राम आ सकता है। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ प्लेस किया जा सकता है, कोई ना कोई इंसान को बुलाएगा। तो जब हम कोई ना कोई इंसान को बुलाते हैं तो इस कोई ना कोई का होता है इंग्लिश समवन। ठीक है, तो इनके हेल्प से हम इनका पैसिव बना सकते हैं। अब तरीका वही है, ये आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो समथिंग को उठा करके आपको बना देना है सब्जेक्ट, और समथिंग का सब्जेक्टिव केस सेम समथिंग ही होता है। तो यहाँ समथिंग पहले आ जाएगा। अब समथिंग के बाद नेक्स्ट काम है आपका इस प्लेस के साथ वर्ब का काम करना। मतलब ये प्लेस आपके पास V1 V5 है, तो हम भी यहाँ से V1 V5 ही प्लेस करेंगे, लेकिन बी के फैमिली से। तो बी के फैमिली में V1 V5 होता है, इज समथिंग के साथ आएगा इज, V1 V5 इज MR। अब जैसे ही मेन वर्ब का काम किया तो अगला काम एक V3 का है, और V3 प्लेस का प्लेड होता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट काम है, ये ही को ले जाओ और ही को ले जा करके ऑब्जेक्ट बना दो बाई के साथ। तो बाई ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अब एक पैसिव और मैं एक बार आपके लिए बना करके दिखा दे रहा हूँ। ही कॉल्स, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे है समवन, तो समवन को उठा करके पहले लाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समवन। अब नेक्स्ट यहाँ V5 यूज किया है, तो हम भी V1 और V5 ही देंगे, लेकिन बी के फैमिली से। बी के फैमिली में V1 V5 पहले भी बता रखे हैं कि V1 V5 होता है वॉच और वर होता है बी के फैमिली में V1 एक मिनट, बी के फैमिली में V1 और V5, बी के फैमिली में V1 और V5 इज MR होता है, V1 V5 इज MR होता है। ठीक है, तो भाई हम यही इज MR को कैरी करेंगे। अब यहाँ V5 बोल रहा है और समवन भी अपने साथ V5 ही लेता है, तो हम इज को देंगे, इज V5 होता है, तो हम यहाँ इज दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया, मेन वर्ब को चेंज कर दिया, तो मेन वर्ब के तुरंत बाद एक वॉइस चेंज कर रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव कर रहे हैं, उसके लिए एक V3 आता है, तो इस कॉल का V3 हो जाएगा कॉल्ड। और सबसे लास्ट काम है ही को यहाँ रखना, और यहाँ बाई के साथ आ जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ये बन करके तैयार है। एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आप बना करके मेरे को मैसेज करो अगर आपको ये बात समझ में आया है तो। ठीक है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ आई कॉल्ड। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। अगर आप समझ गए होंगे तो आप जरूर आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइए। ठीक है, तब तक हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डोंट। ठीक है, अगर डोंट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तब हम उसको कैसे डील करेंगे, ये बात, इस बात को देखने से पहले मुझे लगता है कि आपको कोई एक बात और देख लेना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपको सबसे पहले देख लेना चाहिए। इंपेरेटिव सेंटेंसेस अगर आप बना लेते हैं तो इसका मतलब है डोंट भी आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहली बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है। इंपेरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, और साथ में उसके ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या फिर अदर वर्ड होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये कंपलसरी है कि वो सेंटेंस शुरू वर्ब से ही होगा। ठीक है, वर्ब से शुरू होकर के बाकी आगे और भी आ सकता है। तो जो भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है डायरेक्ट, उस सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक लाइन में बात खत्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख करके बता देता हूं आपको। जैसे सबसे पहला एग्जांपल इंपेरेटिव सेंटेंसेस का मैं उठाता हूं, डू दिस वर्क। बहुत आसान सा है, बहुत सारा बच्चा ये जानता होगा। डू दिस वर्क, आप ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है। जैसे मैं दूसरा उठाता हूं आपके लिए, फायर। फायर, अब ये सेंटेंस दूसरा सेंटेंस है, वर्ब से ही शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर खत्म हो गया है। ठीक है, मैं तीसरा सेंटेंस आपके लिए उठा लेता हूं। एक तीसरा सेंटेंस आसान सा उठाता हूं, जैसे मैं ये कह रहा हूं हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, ये सेंटेंस उठाया। तो अब आपके पास 3 सेंटेंस हैं। ठीक है, इस तीनों सेंटेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर आप किसी को ये कहते हैं यह काम करो, अगर आप किसी को ये कहते हैं यह काम करो, इसका मतलब आप ऑर्डर दे रहे हैं। ये फायर मतलब गोली चला दो। ठीक है,
ये बात पुलिस लोग कहते हैं, और पुलिस लोग जो कहते हैं उस तरह के जो पुलिस जो भी सेंटेंस कहते हैं, जैसे फायर, उसे गिरफ्तार कर लो, ठीक है, गोली चला दो, उसे पकड़ो, तो ये सारे के सारे कमांड होते हैं। आपका ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेंटेंस हम किसी सामने वाले से कहते हैं, यह काम करो, यह काम मत करो, उधर जाओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, इन सब को हम ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम किसी को ये बोल रहे हैं कि गरीबों की मदद किया करो, या फिर हम किसी को कहते हैं कि इंग्लिश सीखो, या फिर किसी को कहते हैं कड़ी मेहनत करो, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सजेशन कहते हैं, ठीक है। ये पहचानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक फोर्थ टाइप का सेंटेंस और ले लेता हूं मैं। अगर आप ये बोल रहे हैं प्लीज बाई अ पेन, ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही आप प्लीज लगाएं तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम रिक्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट कहा जाता है। ये रिक्वेस्ट बेस्ड सेंटेंसेस होता है। तो अगर अब आप पहचान लिए हैं तो आप पैसिव बनाने का तरीका बताते हैं। जो भी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है उसका पैसिव बनाने के लिए हम एक लेट का इस्तेमाल करते हैं। इनका दो पैसिव बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव बनेंगे दो, और ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे कि ये, तो पैसिव बनेगा एक। जैसे पहला हम लेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा वर्ड है जो लेट अपने बाद ऑब्जेक्ट को प्रीफर करता है, मतलब लेट अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस रखता है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिस वर्क है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट द पुअर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ पेन है। तो भाई लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ प्लेस कर देंगे। लेट दिस वर्क आएगा, लेट दिस वर्क, बस ध्यान से देखते रहो, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद मेन वर्ब का काम होता है, तो मेन वर्ब यहाँ है डू है V1, यहाँ हमेशा V1 आता है, तो हम V1 देंगे, लेकिन बी के फैमिली से, तो बी के फैमिली में V1 खुद बी ही होता है। अब इस अगला जैसे ही मेन वर्ब को मैंने छेड़ दिया, जैसे ही मेन वर्ब को मैंने छेड़ा, तो अगला एक आएगा V3, और ये डू का V3, इस डू का V3 यहाँ पर हो जाएगा डन, ठीक है। ये लीजिए आपका पैसिव बनके तैयार है, लेट दिस वर्क बी डन। एक बार देखिए इसका ट्राई करिए, थर्ड नंबर का हेल्प द पुअर, आप ट्राई करो बनेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया, लेट लिखना है, लेट लिख लिए। उसके बाद द पुअर है, द पुअर ऑब्जेक्टिव है, इसी के साथ आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ आकर के सब्जेक्ट बनेगा, लेट द पुअर, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन लेट के होने के कारण ये जो है काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो लेट द पुअर हो चुका। अब मैंने बताया इसके बाद आपको काम करना है वर्ब का। आप देखो यहाँ हेल्प ही लिखा हुआ है, और हेल्प का मतलब होता है ये V1, यहाँ हमेशा V1 आएगा। जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो वो जनरली V1 लेता है, V1 रहेगा, और उसके साथ या तो ऑब्जेक्ट रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट के अलावे अदर वर्ड हो सकता है, ठीक है, अदर वर्ड हो सकता है। तो भाई यहाँ पर V1 है, V1, तो ये हेल्प V1 ही आएगा, लेकिन बी के फैमिली से तो बी आ जाएगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया, जैसे ही मेन वर्ब को छेड़ा, तो आगे एक V3 कैरी करेगा, और वो V3 हेल्प का ही होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। आपका ये पैसिव बन करके तैयार हो गया। एक यहाँ पर भी सेंटेंस है प्लीज बाई अ पेन, तो यहाँ देखो ये भी सेंटेंस जो है डायरेक्ट वर्ब से शुरू है, तो इसका भी बना करके आप ट्राई करो। इसका सेंटेंस होगा, सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको उठाएंगे, और यहाँ ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा लेट अ पेन। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर क्या है V1, तो यहाँ पर भी V1 आएगा, लेकिन बी के फैमिली से, तो बी आ गया, लेट अ पेन बी। उसके बाद अब आप जैसे ही मेन वर्ब को छेड़े तो एक देना है आपको V3, और V3 बाई का होता है बाउट, लेट अ पेन बी बाउट। अब देखिए आपका ये पैसिव बन करके तैयार है, ठीक है। लेकिन ये हम तब बना सकते हैं जब आपके पास ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद हो सेंटेंस में, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ना हो तब का केस ऐसे बनता है, देखो। और ये सब में लगेगा, आपको याद रखना है इस तरह के सेंटेंसेस में, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है यू का, यू के साथ आर आएगा, ये
आप याद ही कर लो, फिर कभी मौका मिलेगा तो अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ से आता है। यू आर, और अगर आप पहचानना है ये जो फायर है ये क्या है, कमांड है, फायर कमांड है, तो हम यहाँ कमांड का भीतरी लिखेंगे यू आर कमांडेड। उसके बाद सेंटेंस टू से सेम सेंटेंस जोड़ देंगे, टू, और ये वाला फायर ही यहाँ चला आएगा, टू फायर। तो सेम इसी तरह का पैसिव, ये अब आपका पैसिव बन के तैयार हो गया है। सेम हम इसका भी पैसिव उस दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो इसका दूसरा पैसिव क्या होगा, मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको लिखना है यू, यू के साथ आएगा आर, और आपको पहचानना है कि ये क्या है, तो ये ऑर्डर है, तो यहाँ ऑर्डर का भीतरी आएगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। फिर ये टू से जुड़ेगा और सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, टू डू दिस वर्क, तो टू यहाँ पर भी वही सेंटेंस लिखना होगा, टू डू दिस वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं ये लास्ट एग्जांपल मिटा देता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ज़्यादा पेज गंदा ना हो। यहाँ देखो हेल्प द पुअर है, इस हेल्प द पुअर का है, इस हेल्प द पुअर का जब दूसरा पैसिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हम यू लिखेंगे, यू के साथ आर लिखेंगे, और आपको पहचानना है कि ये जो हेल्प द पुअर है, ये जो हेल्प द पुअर है ये क्या है, सजेशन है, तो सजेशन का भीतरी आ जाएगा यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। अब टू से ये सेंटेंस जुड़ जाएगा, टू, और सेम सेंटेंस लिख देंगे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, कहानी खत्म। अब आपका पैसिव बन करके तैयार हो गया है। एक सेंटेंस आपके लिए है जो आपको बनाना है, इसका पैसिव आपको ट्राई करके और मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप मेरे को बताओगे। ठीक है, जैसे मैं दे रहा हूं एक, ये आपके लिए होमवर्क है, अरेस्ट हिम। आप ट्राई करो, आपसे बनेगा। एक बार वीडियो को देखो, दो बार देखो, दो बार तीन बार देखो, आपको ये बात पक्का समझ में आएगा। थोड़ा सा आप पहली बार देख रहे होगे तो जटिल हो सकता है, लेकिन अगर आप पहली बार नहीं देख रहे हैं तो एक बार में ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे डोंट के तरफ, अब बढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड था, देखिए ये डोंट। अब जब डोंट से शुरू होता है ना कोई सेंटेंस, तो मैंने बताया कि डोंट से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं, जैसे सेंटेंस ये है डोंट प्ले क्रिकेट, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं क्रिकेट मत खेलो, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी को ये बात अगर बोले कि डोंट प्ले क्रिकेट, तो भाई ये हो जाता है ऑर्डर। ये इस तरह के सारे सेंटेंस जो डोंट से शुरू होते हैं वो सेंटेंसेस हमेशा ऑर्डर होते हैं, हमेशा ऑर्डर होते हैं। तो एक तरीका तो आपको पहले से पता है, अभी अभी बताया कि इस तरह का सेंटेंस जो डोंट से शुरू हो या फिर डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, इस सेंटेंसेस में हम एक इस्तेमाल करते हैं लेट का। बात स्पष्ट है, लेट का इस्तेमाल करते हैं पहला। उसके बाद मैंने क्या बताया कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। क्रिकेट को उठाइए और लेट के पास ले जाइए, तो लेट क्रिकेट हो जाएगा। अब इस सेंटेंस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉट भी है ना, डोंट में नॉट है ना, तो वो ही नॉट यहाँ पे आ जाएगा, लेट क्रिकेट नॉट। अब उसके बाद अगला काम है, ये देखो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, V1। इसमें भी डोंट के साथ भी जो भी सेंटेंस आएगा उसमें हमेशा V1 ही आएगा। तो V1 का मतलब है, अब V1 देंगे लेकिन B के फैमिली से देंगे, तो B के फैमिली में V1 B ही होता है, तो वही V1 यहाँ लिख देंगे B। लेट क्रिकेट नॉट बी, जैसे ही मैंने मेन वर्ब को छेड़ दिया वैसे ही एक अगला होना चाहिए V3, और वो V3 प्ले का होता है। प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड, है ना। तो लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड, आपका पैसिव पहला पैसिव बन के तैयार हो गया। एक दूसरा तरीका मैंने बताया आपको यू आर से, अभी अभी बताया होगा, यू आएगा, यू के साथ आर आएगा, आर के साथ अगर ये ऑर्डर है तो ऑर्डर का भीतरी हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर नॉट भी है तो आपको ये नॉट यहाँ प्लेस करना है। ठीक है, गलती नहीं करना, ये नॉट यहीं आएगा ऑर्डर के तुरंत बाद, यू आर ऑर्डर्ड नॉट, और बाकी का सेंटेंस टू से सेम रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ टू प्ले क्रिकेट आ जाएगा, टू प्ले क्रिकेट। आपका ये दूसरा पैसिव बन करके तैयार हो गया। अब इसका कुछ पैसिव और भी डोंट से बनाया जा सकता है, आप देख लो, मैं बता देता हूँ। जैसे ये डोंट का जो तीसरा पैसिव आप बना सकते हैं, वो थर्ड पैसिव जो बनेगा, वो ये जब भी आप किसी को कुछ मना करते हैं तो वो एक्चुअली मनाही होता है, और मनाही का दो इंग्लिश होता है, एक तो प्रोहिबिट होता है,
एक प्रोहिबिट होता है और एक होता है फॉरबिड। एक होता है फॉरबिड, ठीक है। तो प्रोहिबिट अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेके चलता है फ्रॉम, और फॉरबिड अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेके चलता है टू। हमेशा याद रखना फ्रॉम के बाद यानी कोई प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो हमेशा बिफोर होगा, और अगर टू के बाद जनरली कोई वर्ब आता है तो वो जनरली V1 होता है। कुछ केसेस में अलग हो सकता है, लेकिन 99% में टू आया तो फिर V1 ही लाएगा। बात क्लियर है? तो थर्ड नंबर में सेम बात आपको लिखना है, यू आएगा, यू के साथ आर आएगा। अब यहाँ ऑर्डर नहीं आएगा, ये वाला लिखो पहला प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का भीतरी होता है प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड अपने साथ एक प्रीपोजिशन लाता है, वहां मैंने बताया आपको फ्रॉम होता है। यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, फ्रॉम के बाद V4 होता है। तो ये V4 कहाँ वाला आएगा? ये जो आपके पास प्ले है ना, यही प्ले का V4 यहाँ बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लेइंग और आगे सेम सेंटेंस चलेगा, प्लेइंग क्रिकेट। सेम बात आपको इस चौथे पैसिव में करना है, चौथे नंबर के पैसिव में करना है। यू आएगा, यू के साथ आर आएगा, आर के साथ फॉरबिड का भीतरी आएगा फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। और फॉरबिडन अपने साथ लाता है टू, तो यहाँ आएगा टू, और ई टू लाता है अपने बाद V1, तो V1 आएगा ये प्ले वाला, तो ये प्ले यहाँ आ जाएगा प्लेड, सॉरी हाँ प्ले ही रहेगा ना। तो यू आर फॉरबिडन टू प्ले, और सेम बात यहाँ रिपीट हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को देख लिया करो, घट नहीं जाएगा, ठीक है। आप सीख जाओगे, पहली बार देख रहे होगे इसलिए हो सकता है नया नया लग रहा हो। बाकी टीचर अगर आपको बताए होंगे पहले से तब तो आसान लग रहा होगा, तब कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका डोंट भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक होमवर्क है आपके लिए, डोंट कॉल हिम। अगर ये टाइप आपको समझ में आ गया तो इसका 4 पैसिव बनेगा या फिर 3 बनेगा, आपको डिसाइड करना है और आपको बताना है कमेंट में इसका आंसर, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। देख ले भाई, अगर ऑब्जेक्ट है तब तो पैसिव चारों बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूँ फिर पहले आप उठा करके लिखोगे क्या? कुछ नहीं लिख सकते हो, यहाँ तो नहीं लिखाएगा, क्रिकेट तो नहीं होगा। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप पहला वाले से नहीं बना पाओगे, लेकिन बाकी ये 3 से बनेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय है नहीं अपने पास, ये भी क्लियर हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी मैंने आपको बता दिया, इम्पेरेटिव का जो भी सेंटेंसेस था वो सब का सब मैंने आपको बताया। इम्पेरेटिव से आगे बढ़ते हैं, इम्पेरेटिव के आगे आपको अब पढ़ना है लेट और मी। इम्पेरेटिव के आगे पढ़ना है, नेक्स्ट है लेट और मी। तो आपको अब यहाँ याद रखना है, लेट मी से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो तरीका वही है जो मैंने अभी बताया। जैसे देखो आपके पास ये एक्टिव है, लेट मी प्ले फुटबॉल, लेट मी प्ले फुटबॉल। अगर ये सेंटेंस है और अगर आपको इसका पैसिव बनाना है तो एक तो तरीका अभी अभी मैंने बताया कि लेट से इस तरह के सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। तो लेट आएगा, लेट का लेट होगा। अब यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये है वर्ब, ये V1 है, ठीक है, और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। ये याद रखना, ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज ये इस बात को छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, ठीक है। आप बस ये याद रखो कि ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये फुटबॉल को पकड़ना है, लेट के पास लाना है आपको, लेट के पास लाओगे तो लेट फुटबॉल हो जाएगा, लेट फुटबॉल। अब उसके बाद V1 का काम होगा। अब देखो सब्जेक्ट का काम हो गया तो अगला काम किसका? वर्ब का ना। तो वर्ब यहाँ क्या है? V1, तो आप V1 दो ना, बी के फैमिली से बी आएगा। अब जैसे ही मेन वर्ब को आप छेड़ चुके हैं, मेन वर्ब छिड़ गया, इसके बाद अगला आपको एक भीतरी प्लेस करना है। प्ले का भीतरी क्या होता है? प्लेड, तो यहाँ प्लेड आ जाएगा। अब सबसे लास्ट काम बचता है, बाई के साथ आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये मी पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस है, ये मी पहले से ऑब्जेक्टिव केस है, मी को उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे बाई मी, ठीक है। अब आपका ये पैसिव बन के तैयार हो गया। अब इस तरह के लेट मी वाले में आपको एक बात याद रखना है, ये पहला पैसिव है। दूसरा पैसिव बनाने के लिए जब अगर इन केस आपके पास ऑब्जेक्ट ना रहे या फिर ऑब्जेक्ट है तो भी इसका पैसिव कैसे बनेगा वो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। देख लेना, देखते जाना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसमें आपको याद रखना है आई
शुड बी परमिटेड, आई शुड बी परमिटेड। और सेंटेंस को टू से जोड़ करके सेम सेंटेंस रिपीट कर देना है यहाँ से लेट मी को छोड़ करके। तो आई शुड बी परमिटेड टू प्ले क्रिकेट हो जाएगा, टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ मैंने एक्चुअली किया क्या है, देखो ये जो प्ले फुटबॉल है ना, सॉरी हाँ वो प्ले जो फुटबॉल है मैंने वही लिखा है, यहाँ मैंने गलती से क्रिकेट लिख दिया, सुधार लेना इसको। प्ले फुटबॉल हो जाएगा यहाँ पे, प्ले फुटबॉल। इतना माइनर सा मिस्टेक होता है, आप उम्मीद करते हैं इन सब बातों को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, प्ले फुटबॉल ही लिखा है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये प्ले फुटबॉल, यहाँ से सेम बात रिप्लेस हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को लेकर के परेशान नहीं होंगे। एक पैसिव आपके लिए है, आपको बना करके ट्राई करना है कि इसका पैसिव क्या होना चाहिए। जैसे सेंटेंस है लेट मी गो देयर। अब एक विशेष बात ध्यान में रखना है, थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ इस सेंटेंस को लेकर के। आप ध्यान देना कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तब पैसिव बनेगा दो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनेगा सिर्फ एक, और वो पैसिव बनेगा इस दूसरे वाले नंबर से। ठीक है, ये दूसरे वाले से। बात क्लियर है? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, इसमें देख लेना ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, थोड़ा विशेष ध्यान देना इस पे। ऑब्जेक्ट होगा तो इससे बनेगा। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब से आपको दो बात पूछना है, क्या, किसे। अगर जवाब है आपके पास तो ऑब्जेक्ट है, और जवाब नहीं है तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट वहां नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला एक टाइप उठा लेते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है एक लेट अस। लेट अस, अगर आपके पास लेट अस रहेगा तो पैसिव कैसे बनेगा वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, लेट अस होगा तो पैसिव कैसे बनेगा वो हमको सीखना है। तो आप बताओ, अगर आपके पास लेट अस है तो एक तो पैसिव आपको पता है, जैसे मैं पहला सेंटेंस दे रहा हूं आपको, लेट अस लर्न इंग्लिश, मतलब सेंटेंस है हम लोगों को अंग्रेजी सीखने दो। तो एक तो पैसिव आपको पता है इसका, ये एक्टिव है, ये सेंटेंस एक्टिव का है, आपको बनाना है पैसिव। तो आप बना के बताओ, एक पैसिव तो आपको पता है कि कैसे बनेगा। लेट का सेम लेट से इस्तेमाल करेंगे तो इसका पैसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका पैसिव। पहला तरीका तो वही है, सेम याद होना चाहिए आपको कि जो मैंने बताया था इसका पैसिव, इसका पैसिव बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि सेम इसका पैसिव बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस लेट का ही सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट होगा, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यही ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, लेट इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ देखो ये क्या यूज कर रहा है, V1, ये तो V1 इस्तेमाल कर रहा है ना भाई। ये जो लर्न है ये क्या है, V1 है, तो हम भी V1 देंगे लेकिन B के फैमिली से, तो B खुद ही V1 होता है तो हम यहाँ B दे दिए। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब ठीक है, पेज वो पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बी आ जाएगा, ये वाला लर्न V1 है तो यहाँ V1 आ जाएगा बी। अब जैसे ही मेन वर्ब को छेड़ा तो आपको चाहिए एक भीतरी, लर्न का भीतरी लर्नड हो जाता है LEARNT, लर्नड हो जाता है। लेट इंग्लिश बी लर्नड, अब यहाँ लास्ट है बाई से जुड़ेगा और ये अस ऑब्जेक्ट है तो यहाँ आकर के सेम ऑब्जेक्टिव केस वो पहले से ही है तो हम चेंज नहीं करेंगे, अस ही लिख देंगे। ठीक है, तो अब पहला पैसिव लेट इंग्लिश बी लर्नड बाई अस आपका बनके तैयार हो गया। दूसरा पैसिव बनाने के लिए आपको यहाँ बात याद रखना होगा कि दूसरा पैसिव जब आप बनाते हैं तो आपको ये बात याद रखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक इट इज
suggested that we should, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब इसके बाद सेम सेंटेंस ऊपर वाला लेट को छोड़ करके, लेट अस को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी रिपीट हो जाएगा। लेट इट शुड बी, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड लर्न इंग्लिश होगा। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो कम से कम मेरे पास 20 प्लस कमेंट आएगा कि आप इस लेट अस डोंट को डिटेल में बताइए कि ये इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड कहाँ से आया, या फिर इससे पहले देख लो ये जो लिखा है मैंने, आई शुड बी परमिटेड कहाँ से आया, या फिर आप कोई बच्चा ये जानना चाह रहा हो कि यू आर ऑर्डर्ड कहाँ से आया, ये यू आर सजेस्टेड कहाँ से आया। अगर ये बात जानना है, 20 प्लस कमेंट होगा तो मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, वहाँ मैं सिर्फ यही बात बता दूंगा कि ये कहाँ से आया। ठीक है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं अंग्रेजी पढ़ने में। अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़रूर एक नए वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हो जाऊँगा, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ मैं आपको इससे भी डीप ले जाऊँगा कि ये बात आया कहाँ से। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड होगा और उसके बाद सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा लर्न इंग्लिश। जैसे एक और एग्जांपल मैं पुट कर देता हूँ इस लेट अस को लेकर के। लेट अस सेंटेंस है आपके पास, लेट अस कॉल द पुलिस। अब आपको बताना है इसका पैसिव क्या होगा। तो पहला तरीका तो मैंने बताया कि लेट्स को सेम लिखो, पकड़ो, और पुलिस, ये द पुलिस ऑब्जेक्ट है, यहीं आ जाएगा, लेट द पुलिस। उसके बाद ये V1 है तो V1 भी यहाँ आएगा, लेकिन बी के फैमिली से, तो बी के फैमिली में V1 बी ही होता है, तो बी आया। जैसे ही मेन वर्ब को छोड़ा, एक B3 चाहिए, B3 कॉल का होता है, कॉल्ड। कहानी खत्म। अब सबसे लास्ट काम बचा कि यहाँ ऑब्जेक्ट आता है बाई से, तो ये जो लास्ट का ये अस है, ये यहाँ आकर के प्लेस हो जाएगा, तो बाई अस हो जाएगा। लेट द पुलिस बी कॉल्ड बाई अस, इसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब एक और तरीका बताया मैंने दूसरा, मैंने बताया आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब इसके बाद सेम सेंटेंस, इसके आगे सेम सेंटेंस रिपीट हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अब यहां से ये वाला बात उठ करके चला आएगा, वी शुड कॉल द पुलिस। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप डाइजेस्ट कर पाए होंगे। अब आपको ये भी लेट अस भी समझ में आ गया होगा। अब एक और बचा हुआ है, लेट प्लस थर्ड पर्सन। चलो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि लेट प्लस थर्ड पर्सन अगर आए तो लेट प्लस थर्ड पर्सन में मुझे क्या करना है। ठीक है, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ। अगर अब आपके पास लेट प्लस थर्ड पर्सन हो, लेट प्लस थर्ड पर्सन हो, तो आपको क्या करना है। अब थर्ड पर्सन का मतलब, जैसे लेट के साथ हिम हो सकता है, लेट के साथ हर हो सकता है, या फिर लेट के साथ कोई भी नाम हो सकता है, जैसे लेट हिम हो सकता है, लेट हर हो सकता है, या लेट राम हो सकता है। तो इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ एक्टिव का, एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक्टिव का। ठीक है, सेंटेंस है, लेट हिम प्ले क्रिकेट। अब अगर आपको इसका पैसिव बनाना है तो आप इसका पैसिव कैसे बनाओगे। एक तो तरीका पहले से ही आपको पता है। कौन सा तरीका आपको पहले से पता है कि लेट वाला से ही हम इसका पैसिव बना सकते हैं। ज़्यादातर आपसे आपका एग्जाम यही पूछेगा। लेट अगर एग्जाम टफ बनाना है तो इसके दूसरे सेक्शन से पूछेगा। ठीक है, तो लेट आएगा, लेट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिकेट है तो क्रिकेट को उठाएंगे और पहले ले आएंगे, तो लेट क्रिकेट। बहुत आराम आराम से मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए। लेट, ये क्रिकेट मैंने उठाया, देख लो मैं घेर देता हूँ, ये जो क्रिकेट है इसको मैंने उठाया और क्रिकेट को उठा करके यहाँ मैंने इस बॉक्स में भर दिया। इसका मतलब ये बन गया है सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ूँ, आगे देखो। नेक्स्ट है लेट क्रिकेट हो गया। अब नेक्स्ट है ये V1, प्ले है तो V1 है, V1 आएगा, लेकिन
बी के फैमिली से, तो यहाँ बी हो जाएगा। लेट क्रिकेट बी, अब जैसे ही मेन वर्ब को छेड़ दिए तो आगे एक V3 वॉइस चेंज करने के लिए आता है, प्ले का V3 हो जाएगा प्लेड। लेट क्रिकेट बी प्लेड, और सबसे लास्ट है ये हिम को उठाना है और बाई से यहाँ पर प्लेस कर देना है बाई, और हिम पहले से ही ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ सेम उतरेगा, चेंज नहीं होगा। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम, आपका ये पैसिव बन करके तैयार हो गया। ये पहला था। दूसरा, अब आपको यहाँ पे भी दूसरा पैसिव बनाने के लिए याद रखना है कि सबसे पहले यहाँ थर्ड पर्सन आएगा। जैसे अगर यहाँ हिम है तो यहाँ हम ही लिखेंगे, अगर यहाँ हर होगा तो हम यहाँ सी लिखेंगे, अगर यहाँ नाम होगा कोई जैसे राम तो हम यहाँ नाम लिखेंगे राम। बात क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास है हिम, तो हम हिम को उठाए और ही लिख दिए। अब यहाँ से इसको याद रखना है, ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड। टू से ये सेंटेंस जुड़ेगा, बाकी का सेंटेंस ये जो आपको मैं बड़ा घेरा मार देता हूँ, ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस आपको सेम सेंटेंस यहाँ कॉपी मार देना है। ठीक है, देखो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो लेट हिम, सॉरी पूरा मिट गया, प्ले क्रिकेट था, है ना। तो ये जो बड़ा बॉक्स में है सेम सेंटेंस यहाँ रिपीट हो जाएगा, सेम सेंटेंस यहाँ रिपीट हो जाएगा, प्ले क्रिकेट। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस और मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल लेकर के, लेट हर डांस। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है। नाचना से पूछना है, इस वर्ब से पूछना है क्या और किसे। अगर आपके पास जवाब है इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, और जवाब नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। बात क्लियर? तो आप पूछ लो भाई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अगर मैं लेट से बनाता हूँ इस सेंटेंस को तो मेरे को कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट चाहिए होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर तो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहाँ इसका मतलब है लेट से नहीं बनेगा तो दूसरे से बनेगा। अब यहाँ क्या मैंने बताया था कि जो ऊपर एक्टिव में आपके पास होगा उसी का सब्जेक्ट आप यहाँ बना लोगे। तो यहाँ हर है तो यहाँ हो जाएगा सी, सी के साथ आएगा शुड बी, सी शुड बी अलाउड, सी शुड बी अलाउड। टू से सेंटेंस जुड़ेगा, सी शुड बी अलाउड टू, और सबसे लास्ट वाला सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है वो लिख देना है डांस। आपका पैसिव बन करके तैयार हो गया। लेट वाला बहुत बार मैंने बता दिया है, इसलिए मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब पहले भी बताएं, ये सब जो भी लेट वाले से ये बनता है उन सब में ये बात लागू होता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब उसमें लेट से आप नहीं बना पाओगे। बात क्लियर है? नोट कर लेना, आप वीडियो रोक करके नोट कर सकते हो, इसलिए मैं अलग से आपको नोट करने का समय नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं इतना तो समझदार होंगे कि इसमें हमको कैसे लिखना है, ये बात आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं WH वर्ड बेस्ड पैसिव देख लेते हैं कि WH वर्ड का अगर कोई पैसिव हो तो हम उसको कैसे डील करते हैं। WH वर्ड का पैसिव थोड़ा आसान ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे आप टेंस का पढ़े थे बिल्कुल सेम उसी तरीके का है। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास है WH वर्ड बेस्ड पैसिव। मतलब जब हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं किसी से WH वर्ड का इस्तेमाल करके तो उस सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनेगा। जैसे अगर आपके पास सेंटेंस है हाउ डज ही बाई अ पेन, अब आपको इसका पैसिव बनाना है तो आप इसका पैसिव कैसे बनाओगे ये आपको बताना है। ठीक है, ये एक्टिव है, थोड़ा मुश्किल है, लगातार ध्यान से देखना होगा, एक दो बार वीडियो को तो बात समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, बाकी कि जैसा मैं नहीं बताता कि इतना एक ही सेंटेंस को जो बच्चा से बन सकता है सिर्फ वही बताऊं, नहीं, मेरा काम है पैसिव में जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा आपको बता दूं, वो सारा दाव पेज बता दूं जिससे आपको आगे चल करके पैसिव आसान लगे। ठीक है, तो मेरा हो सकता है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पहली बार देखे होंगे तो उल्टा लग रहा होगा, एक दो बार देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाएगा, सारे बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं।
तो इसका पैसिव बनाने के लिए सेम बात लागू होता है कि अगर मैंने शुरू में ही बताया था सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा, पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख कर के आओ, टेंस चेंज नहीं होगा, टाइप चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस और टाइप चेंज कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये WH वर्ड बेस्ड पैसिव है जिसमें WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसका मतलब हम जब पैसिव बनाएंगे तो भी वो सेंटेंस WH वर्ड से ही शुरू होगा, यानी कि हाउ ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये WH वर्ड अपने बाद हमेशा एक्सिलरी वर्ब ही लेता है, तो यहाँ पर भी आपको एक्सिलरी वर्ब ही देना होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्ट को उठाइए और सब्जेक्ट बनाइए, तो यहाँ हम लिख देंगे आ पेन, ठीक है। हाउ लिख दिए, फिर आ पेन लिख दिए। इसके बाद का काम होता है, आप देखो एक्सिलरी वर्ब के रूप में कौन से टेंस का इस्तेमाल करना चाह रहा है, V1 V5, बात कंफर्म है ना, V1 V5। तो V1 V5 हम देंगे, लेकिन V1 V5 एक्सिलरी वर्ब के तरह काम करेगा। वो कहाँ से काम करेगा, बी के फैमिली से काम करेगा, और बी के फैमिली में V1 और V5 होता है इज, एम और आर होता है। तो आप बताओ, आप पेन के साथ आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, आर या फिर इज? भाई इतना तो पता होगा, आप वॉइस पढ़ रहे हो तो इज एम आर का इस्तेमाल तो पता होगा। आप पेन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे इज, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे ही आप मेन वर्ब को छेड़ दिए हैं, उसको चेंज कर दिए हैं, तो उसके तुरंत बाद आपको एक देना है भीतरी वॉइस चेंज करने के लिए। तो ये बाई है, इसमें मेन वर्ब इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब बाई है, तो बाई का जो भीतरी होता है वो हो जाता है बाउट। अब सबसे लास्ट काम बचा था, आपको बाई के साथ ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, तो ऑब्जेक्ट वही बनेगा जो सेंटेंस में ऊपर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट आपके पास ही है, तो ही उठ कर के आएगा और यहाँ बाई से जुड़ेगा, सेंटेंस हो जाएगा बाई हिम। आपका पैसिव बन करके तैयार है। बात क्लियर है, ठीक है। जैसे अगर कुछ दूसरा सेंटेंस, मैं एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस और बताऊंगा इस टाइप में से, ठीक है। ये मेरा दूसरा सेंटेंस है, वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो आपके लिए 4 सेंटेंस हो जाएगा, नहीं तो मैं तो 2 ही बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीडियो मेरे को लंबा नहीं करना है। हाउ फार डिड यू थ्रो द बॉल। अगर अब आपको इसका पैसिव बनाना है, सेंटेंस का हिंदी होगा कि तुम गेंद कितना दूर फेंके। देखो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया है, तो डिड से आप पहचान रहे होगे कि ये कौन से टेंस का इस्तेमाल कर रहा है। भाई ये सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर रहा है, और सिंपल पास्ट में मेन वर्ब होता है V2। मैंने बताया कि सेंटेंस का टाइप चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर आप टाइप चेंज नहीं करेंगे सेंटेंस का, तो तय बात है कि सबसे पहले WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, वो WH वर्ड वैसे ही रहेगा। तो हमको लिखना होगा यहाँ पर हाउ फार, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इसके बाद ये यूज कर रहा है यहाँ एक्सिलरी वर्ब का, तो ये WH वर्ड के बाद वैसे भी एक्सिलरी वर्ब ही आता है, तो आपको देना है एक्सिलरी वर्ब, लेकिन कहाँ से दोगे, यहाँ ये यूज करना चाह रहा है V2, तो हम भी देंगे V2। और आपको पता होना चाहिए कि जो V2 होता है बी के फैमिली में, बी के फैमिली में जो V2 होता है वो होता है वाज और होता है वर। तो अब आपको इतना छोटा सा बात पता होगा कि हम जो यहाँ उठा करके लिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे द बॉल। अब इस द बॉल के लिए यहाँ पर जो आने वाला है वो आ जाएगा वॉच। बात क्लियर है। तो हाउ फार वॉज द बॉल, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक्सिलरी वर्ब का काम किया, अब आगे आपको चाहिए एक भीतरी, और वो भीतरी थ्रो का होता है। थ्रो का भीतरी होता है थ्रोन। हाउ फार वॉच द बॉल थ्रोन, और उसके बाद सबसे लास्ट काम होता है बाय के साथ इस वाले सब्जेक्ट को, जो आपके पास सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, उसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा था द बॉल, तो इस द बॉल को उठाया मैंने और यहाँ मैंने बना दिया इसको सब्जेक्ट। WH वर्ड का स्ट्रक्चर किन्हीं को ना पता हो तो मैं उनके लिए लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब होगा अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद कोई ना कोई अदर वर्ड होगा। तो भाई ये तय है कि WH वर्ड के बाद तो एक्सिलरी वर्ब ही आता है, तो टाइप हम नहीं चेंज कर सकते हैं ना। तो हमारा एक्टिव में भी WH वर्ड के बाद एक्सिलरी वर्ब है, तो पैसिव में भी WH वर्ड के बाद
एक्सुलरी वर्ब ही होगा। बात क्लियर है? एक छोटा सा बात मैं और बताऊंगा, ये लास्ट है और इसके बाद आपका वॉइस खत्म। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप यहाँ से चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपको यहाँ सेंटेंस आपके पास है हु कॉल्स यू, ये भी WH वर्ड ही है। इसको बनाने के लिए भाई थोड़ा सा आपको गहन चिंतन करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आकर के बात करना होगा, तब इसका पैसिव आपको समझ में आएगा। शुरू में ही आप देखना, मेरा पार्ट 1 में ही मैंने बताया था कि प्रोनाउन का चेंजेस कैसे कैसे होता है। ये जो हु होता है ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे बैठा होता है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है तो ये WH वर्ड, लेकिन काम किसके तरह करता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के तरह करता है। आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट WH वर्ड पहले है तो वो पहले ही रहेगा, लेकिन हम ये भी बताए हैं कि सब्जेक्ट को उठा करके हम कहाँ ले जाते हैं, लास्ट में, और उसको लिखते हैं बाई ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हु को उठाएंगे तो लास्ट में ले जाएंगे और बाई लिखेंगे। बाई के साथ हु का ऑब्जेक्टिव केस मैंने वही बताया था कि हुम होता है। अभी अभी WH वर्ड का स्ट्रक्चर बताए थे और उसमें मैंने बताया WH वर्ड हर हाल में पहले आता है ना। तो ये WH वर्ड है, तो ये लास्ट में ना रह करके ये वापस लास्ट में जाएगा तो जरूर, लेकिन वापस पहले आ जाएगा। क्यों आएगा पहले? क्योंकि पहले सबसे पहले WH वर्ड ही होता है। तो ये बाई हुम को हम लास्ट में ना लिख करके पहले लिखेंगे, बाई हुम। इसके बाद स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि WH वर्ड पहले होता है, उसके बाद आपको चाहिए एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ ये यूज करना चाह रहा है V1 और V5, यहाँ यूज कर रहा है ये V1 और V5, तो हम भी V1 और V5 देंगे, लेकिन B के फैमिली से, और B के फैमिली में V1 और V5 होता है इज, एम और आर होता है। ठीक है, तो मैंने पूरा लिख दिया V1 V5। अब उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम यहाँ बनाएंगे यू को, तो यू सब्जेक्ट बनेगा। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि यू के लिए आपको क्या यूज करना है, इज, एम, आर। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा, जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पर यू के लिए क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो बाई हुम आर यू। अब जैसे ही मैंने एक्सिलरी वर्ब का काम किया तो आगे यहाँ पर एक V3 आता है वॉइस चेंज करने के लिए, और कॉल का V3 यहाँ पर आ जाएगा। कॉल का V3 होता है कॉल्ड। सेंटेंस क्लियर, बाय हुम आर यू कॉल्ड। ठीक है, ये पैसिव बन करके आपका तैयार हो गया। अब ये बात जो मैंने सबसे लास्ट का पैसिव बताया, ये थोड़ा मुश्किल है, आपको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देखना होगा, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपको क्या बात समझ में नहीं आया। मैं दोबारा डिटेल वीडियो उसके साथ लेकर के आऊँगा तो समझ में आ जाएगा। चूँकि यहाँ मेरा पर्पज़ था कि वॉइस को कम से कम समय में, कितने कम समय में पढ़ा जाए कि हमसे सारा का सारा वॉइस बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बातों को लेकर के आपके सामने आया, ताकि आपका वॉइस 1 से 2 वीडियो में ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आपका वॉइस पूरी तरह से मेरे साइड से ख़त्म हो चुका है। अब मैं जो आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, अब मैं भी जो कुछ भी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपसे वो प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, आप इसके बाद मैं आने वाला हूँ आपके पास। इसके बाद मैं आपसे मिलने वाला हूँ एक ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। किसका ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा, सो देख लो। मैं पूरे वॉइस का एक प्रैक्टिस बैच लेकर के आ रहा हूँ। पूरे वॉइस का कुछ 50 से 80 क्वेश्चन उसमें होंगे। अब आपको उसमें अटेम्प्ट करना है, जो भी होगा सारा ऑब्जेक्टिव होगा और सारा ऑप्शन होगा। अगर आप ये दोनों वीडियो को ध्यान से देख लिए हैं और सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि वॉइस कैसे बनता है, तो वो ऑब्जेक्टिव आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अब बाय बाय, आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो बताना कि कैसा रहा। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।